फिर अपने से गड़बड़ हो गई है। लेकिन देखिए शायद आपको पहुंच रही हो हमारी आवाज, कनेक्ट करना पड़ रहा है बार बार। मैं जरा इसमें ज़्यादा उस्ताद नहीं हूँ। क्या क्या आ रही है आवाज? फोटो वोटो आ रहे हैं? फोटो आ रहे हैं? सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूं कि ललक रही तो लहर उठेगी जीवन की सरिता में, पथिक पूर्व संकेत मिलेंगे हर कवि की कविता में। ललक रही तो लहर उठेगी जीवन की सरिता में, पथिक पूर्व संकेत मिलेंगे हर कवि की कविता में। यही ललक पाषाण तलक में झलक बिठा देती है और बंद अलक में खलकनाथ के पलक उठा देती है। ललक रखिएगा। बरसात का समय चल रहा है। मैं एक गीत आपको सुना देता हूं। अगर आपको सुनने में आ रहा हो तो कृपया बताइए कि हाँ आ रहा है? महावीर सिंह जी बताएं, दीपिका जी मैं किसको आमंत्रित करूं? लाइव अभी नहीं हूं, लाइव तो हूं यार, कैसे हूं? किसे कहां से कैमरे पे आता है? आप हेलो हेलो, क्या है, क्या गड़बड़ है? जी भाई साहब सब सही है। चलिए स्वागत है। स्वागत तो है, लेकिन मैं कैसे, मैं दिखाई नहीं दे रहा क्या? हेलो, हाँ देख रहे हैं तो उन्हें कैमरे पे किसे लाए? हेलो जीपी पारेख साहब बहुत बहुत धन्यवाद। नील सिंह जी सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई कैसे दे वो बताओ ना। मैं तो दिखाई नहीं दे रहा हूं, सब सही चल रहा है। बस 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 और क्या। तो मैं एक रचना आपको सुना देता हूं, एक गीत सुनाता हूं, है ना, बरसाती माहौल। और देखिए रचना, देखिए बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो अच्छी एक रचना आपको सुना देता हूं। और अभी बहुत अच्छा काव्य पाठ किया है आदरणीय मित्रों ने। आदर्शनी जी बहुत आनंद आ गया। मैं निवेदन करता हूं सुनिएगा। है बड़ी बड़ी तोपें बैठी हुई हैं भाई साहित्य जगत की। अभी हमारे निशा कोठारी जी थी, कहाँ गई हैं? आप सब लोग सुने। और दीपिका जी हैं, आदर्शिनी जी हैं, हमारे पारिक भाई हैं, और दोनों बंधु जीपी पारिक जी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कि त्रसितों के है शरण वलाहक। वलाहक बादल को कहा गया है, वलाहक बगुलों को भी कहा गया है ना। तो यहां अर्थ बादलों से है। और त्रसितों के शरण माने त्रसितों को शरण देने वाले, प्यासों को शरण देने वाले ये बादलों। मैं बादल को यहां से पत्र लिख रहा हूं, वो आप सुनिएगा। कि त्रसितों के है शरण वलाहक, त्रसितों के है शरण वलाहक, धरती के श्रृंगार सखे। त्रसितों के है शरण वलाहक, धरती के श्रृंगार सखे। रवि का तेज झेलने वाले, जीवन के आधार सखे। हे बादलो, रवि का तेज झेलने वाले, जीवन का आधार सखे। नीरवता के नीरसता हर, ये जो मौन होता है, सन्नाटा छाया हुआ होता है, उसकी नीरसता को हरने वाले होते हैं ये बात। नीरवता के नीरसता हर, प्राण सरस रस धार सके। धन्यवाद लिखता हूं तुमको, करना प्रिय स्वीकार सके। त्रसितों के है शरण वलाहक। एक चित्र देखिए, पानी जब बरसता तो क्या स्थिति होती, क्या दिखाई देता है? कि लो निरभ्र आकाश आज काजल में बदल गया साथी। विनोद सुनिएगा। कि लो निरभ्र आकाश आज काजल में बदल गया साथी। मानो सागर उठा उड़ा
है, क्या मस्ती है, तो क्या मस्ती है, रिमझिम रिमझिम पहले मधुर फुहार पड़ी, क्या मस्ती है, क्या मस्ती है, पहले रिमझिम फुहार पड़ी, क्या मस्ती है, रिमझिम रिमझिम पहले मस्त फुहार पड़ी, छोटे छींटे बड़ी बूंद बन तड़ 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 बौछार पड़ी, ताल तलैया पोखर नदियां नाले झील पनाले क्या, तोड़ उठे तटबंध स्वयं के खार कछार संभाले क्या, टीले टगरे खेत रेत मैदान शिखर तक गीले हैं, कंठ कंठ तक डूब चुके कुछ पत्थर हुए रसीले हैं, कंठ कंठ डूब चुके कुछ पत्थर हुए रसीले हैं, तो अनावृष्टि से त्रस्त सृष्टि की, कि अनावृष्टि से त्रस्त सृष्टि की पुनर्वृष्टि उपकार सखे, धन्यवाद लिखता हूँ तुमको करना प्रिय स्वीकार सखे, धन्यवाद लिखता हूँ तुमको करना प्रिय स्वीकार सखे, त्रसितों के है शरण वलाहक। और आगे निवेदन करता हूं, एक चित्र देखिएगा कि दूर पिया परदेस हिया जिया जला बैठी, एक चित्र देखिएगा कि दूर पिया परदेस हिया हुलसा वह जिया जला बैठी, जाने क्या कर दिया वियोगिनी दिन में दिया जला बैठी, जाने क्या कर दिया वियोगिनी दिन में, हे बाबलो जाने क्या कर, तुमने जाने क्या कर दिया, जाने क्या कर दिया वियोगिनी दिन में दिया जला बैठी, तो बार बार 2 साल पुरानी चिट्ठी खोल पढ़ा करती, भीतर चल कर राख मानिनी ऊपर मान मढ़ा करती, तो मन का सुआ हुआ पागल जब चुआ नयन से पानी हो, मौसम के संग पिय को कोसा कोसा चढ़ी जवानी को, मौसम के संग पिय को कोसा कोसा चढ़ी जवानी, तो हे बादल तुम क्या करते हो, तो पत्थर की क्या, क्योंकि वो विरहीन के ऊपर तो दिखाई दे रहा है प्रसन्नता है, लेकिन भीतर खाक हो गई है, लेकिन उसका अहम नहीं टूट रहा है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं क्या, तो हे बादलो तुम पत्थर की क्या, पत्थर दिल हो गई कि पत्थर की क्या लो अहम गलाते लगते हो, पत्थर की क्या लोहे गलाते लगते हो, हे बदली के बली बलम तुम आग लगाते लगते हो, हे बदली के बली बलम तुम आग लगाते लगते हो, तो पल पल रूप बदलने वाले, हे बादलों कि पल पल रूप बदलने वाले निराकार साकार सखे, धन्यवाद लिखता हूं तुमको करना प्रिय स्वीकार सखे, त्रसितों के है शरण वलाहक।
बहुत कम लोग सुन रहे हैं, लेकिन चलो सुनाता हूं। अब ये चित्र देखिए, दुनिया में कोई भी आपके इस छोटे से विद्यार्थी को इतनी गहरी रचनाएं देने का किसी भी उसमें इतनी बढ़िया उपाय है इस विद्यार्थी ने, वहां तक मुझे लगता। देखिएगा, बिजली कौनती है बादलों घिरे हुए घटाटोप बादलों के बीच में है। घनघोर बादल छाए हुए हैं और उसके बीच में बिजली जब चमकती है तो कैसा लगता है कवि को। आपको अलग तरीके का लगता होगा, इनको अलग उनको अलग, सबको सब अलग अलग अपनी भांति देखते हैं। लेकिन उस बिजली की चमक को एक कवि कैसे देखता है, सुनिएगा। कि बिजली कौंधी कवि ने सोचा, धूप छलांग रही होगी। कि बिजली कौंधी कवि ने सोचा, धूप छलांग रही होगी। या नभ गंगा रुके मार्ग पर निज पथ मांग रही होगी। या नभ गंगा मिल्की वे, या न आकाश गंगा, या नभ गंगा रुके मार्ग पर निज पथ मांग रही होगी। या तो वो आकाश गंगा की चमक है, या फिर धूप छलांग रही थी उसकी चमक है। तो बिजली कौंधी कवि ने सोचा, धूप छलांग रही होगी। या नभ गंगा रुके मार्ग पर निज पथ मांग रही होगी, निज पथ मांग रही होगी। तो या फिर प्रकृति परी अलकावली, बालों को केशों को, या फिर प्रकृति परी अलकावली रुख से हटा रही होगी। या सूरज की बेटी रथ से सोना लुटा रही होगी। या सूरज की बेटी रथ से सोना लुटा रही होगी। तो टंगा अरगनी पर सतरंगिया इंद्रधनुष चोली जैसा। कि टंगा अरगनी पर सतरंगिया इंद्रधनुष चोली जैसा। सुरबाला के कंठ हार सालट की रंगोली जैसा। ये बादल में से जो इंद्रधनुष बनता है उसकी कि टंगा अरगनी, ऐसा लग रहा है। कैसा उपमाय देखिए। कि टंगा अरगनी पर सतरंगिया इंद्रधनुष चोली जैसा। सुरबाला के कंठ हार सालट की रंगोली जैसा। तो बूंद बूंद की लड़ी लड़ी बन मोती की झालर झलकी। औलातियों चुई रजत रस्सियां लटकती हों जल की। औलाती कहते हैं जो छप्पर से पानी गिरता है ना, उसकी जो धार बनती है उसे औलती या औलाती बोलते हैं। तो औलाती कैसे, जैसे पतरे पर से पानी गिरता है ना, तो कैसी धार बन के निकलता है। वह ऐसा लग रहा है चांदी की रस्सियां चांदी की रस्सियां गिर रही हैं, लटक रही हैं, लटकी रंगोली जैसा। तो बूंद बूंद की लड़ी लड़ी बन मोती की झालर झलकी। औलातियों चुई रजत रस्सियां लटकती हों जल की। तो हे बादल कि तुम आषाढ़, तुम ही हो सावन, तुम भादो तुम क्वार सके। धन्यवाद लिखता हूं तुमको, करना प्रिय स्वीकार सके। त्रसितों के हे शरण वलाहक, धरती के श्रृंगार सके। रवि का तेज झेलने वाले जीवन के आधार सके। नीरसता के नीरवता हर प्राण सरिस रस धार सके। धन्यवाद।
सके। भाई नवल जी, आप सब देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। नवल जी, पारिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पांडे ओझा, आशा पांडे ओझा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बंद और सुन लो, है ना, इसी का, कि सौंधी गंध लिए गंधी की, है पहली बरसात है, और बरसात भयंकर, वो तो क्या मिट्टी जो सुगंध छोड़ती है उसे सौंधी गंध कहते हैं। कि सौंधी गंध लिए गंधी की, गंधी कहते हैं इत्र बेचने वाले को, कि सौंधी गंध लिए गंधी की कई शीशियां फूटी हो, ऐसा गंध की शीशियां फूट गई हो। कि सौंधी गंध लिए गंधी की कई शीश फूटी हो, या सुरभित मत मस्त बहारें पुरवाई ने लूटी हो। तो फूल बगिया ने तुम्हें देख कर, हे बादो, तुमको देख करके क्या स्थिति बनी है। कि सौंधी गंध लिए गंधी की कई शीशियां फूटी हो, या सुरभित मद मस्त बहारें पुरवाई ने लौटी हो। फूल बगिया ने तुम्हें देख कर खुश हो खुशबू घोली हो, या फिर सतन अनंग समझ कर रति ने खिड़की खोली हो, या फिर सतन अनंग, कामदेव को अनंग कहा जाता है क्योंकि उसका शरीर नहीं है, लेकिन आज रति क्या समझ रही है कि आज देह सहित आ गया सतन, सतन आ गया। कि फूल बगिया ने तुम्हें देख कर, हे बादलों, तुमको देख करके फूल बगिया ने खुशबू घोल दी है। कि फूल बगिया ने तुम्हें देख कर खुश हो खुशबू घोली हो, या फिर सतन अनंग समझ कर रति ने खिड़की खोली हो, रति ने खिड़की खोली हो। इसीलिए है जलद तुम्हारा, इसीलिए है जलद तुम्हारा रूप रंग मन महका है। सांध्य ढल चुकी धीरे धीरे मौसम का मन बहका है। सांध्य ढल चुकी धीरे धीरे मौसम का मन बहका है। तो हे पयोधि के पूत पयोधर, तो हे पयोधि के पूत पयोधर, यहाँ श्लेष है पूरे शब्द में और अर्थ में दोनों, कि हे पयोधि के पूत पयोधर, पीन पयोधर आने दो। हे पयोधि के पूत पयोधर, पीन पयोधर आने दो। सूखी निपट कपोल धरा पर अधर सुधा पर साने दो, अधर सुधा पर साने दो। तो तुम भी चलो, हे बादलो, तुम भी चलो, चलूं अब मैं भी। ये समापन हो रहा है काव्य पाठ का भी, कि तुम भी चलो, चलूं अब मैं भी, रचने दो संसार सखे। धन्यवाद लिखता हूँ तुमको, करना प्रिय स्वीकार सखे। त्रसितों के हे शरण बलाहक, धरती के श्रृंगार सखे। रवि का तेज झेलने वाले जीवन के आधार सखे। नीरवता के नीरसता हर प्राण सरिस रस धार सके। धन्यवाद लिखता हूँ तुमको, करना प्रिय स्वीकार सके, करना प्रिय स्वीकार सके। आदर्शनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रहलाद पारिक जी, आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। आपने ही इसका बीज डाला है। भाई सुरेंद्र नवल जी,
आप तो बहुत ही गजब, आपका परिश्रम, आनंद आ गया। और मैं समझता हूँ कि मेरा समय भी हो गया होगा। मैं आपको सबको एक एक, जीत सिंह जी, जीत कहाँ गए भाई? तो मैं और सभी को मैं ठीक है ना, हमारे समय ज्यादा तो नहीं हुआ है ना? अच्छा, एक गीत और, अब कैसा गीत सुनाऊं? राष्ट्रीय गीत सुनाऊं? अच्छा, अभी अवकाश है। अरे मापतपुरी साहब, सतीश मापतपुरी साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और लोग तो साथ छोड़ गए क्या? वो वीडियो हमारा गड़बड़ हो जाता, अपने को नहीं आती वो टेक्निक नहीं। अब क्या करें? प्रमोद साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नवल साहब तो चलो एक गीत और सुना देता हूँ। एक गीत सुनाता हूँ और वो राष्ट्रीय गीत सुना देता हूँ, देशभक्ति, ठीक है? गीतिका छंद में एक गीत आपको सुना रहा हूँ। और उसमें ये प्रार्थना की गई है राष्ट्र से कि इस तरह के आज ऐसे क्रांतिकारी चाहिए इस देश को, आज ऐसे क्रांतिकारी चाहिए इस देश को। गीतिका छंद में है। गीतिका छंद में क्या होता है? पहला चरण का पहला अक्षर और आखिरी अक्षर दीर्घ होता है, ठीक है? और इसकी 26 मात्राओं का छंद है। और इसके अनुशासन की बात होगी तो मंच पर कभी करूंगा, अभी तो आप देखिएगा कि जो स्वयं कर्तव्य की हर साधना को साध ले, 26 मात्राओं का। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये उसी उसमें है कि जो स्वयं कर्तव्य की हर साधना को साध ले, आपदा की आंधियों को मुट्ठियों में बांध ले। जो स्वयं कर्तव्य की हर साधना को साध ले, आपदा की आंधियों को मुट्ठियों में बांध ले। कांप उठे नाम सुन थर थर कलेजे पाप के, कि कांप उठे नाम सुन थर थर कलेजे पाप के। टूट जाए शब्द अपने आप आते शाप के, टूट जाए शब्द अपने आप आते शाप के। तो क्रूर होकर जो अहम को खूंटियों पर टांग दे, कि क्रूर होकर जो अहम को खूंटियों पर टांग दे। हर प्रहर मुर्गे सरीखी जागने की बांग दे, हर प्रहर मुर्गे। अब ये खत्म हो रहा है, ये आदेश कह रहा है रुक जाइए, ये 6 सेकंड बचे हैं, इसलिए अब समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।